नमस्कार मित्रों, मैं अनुज त्रिपाठी। कभी कभी बहुत कष्ट होता है कि जब इस विभाग को लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। प्यारे मित्रों, बहुत लोगों के बार बार सवाल आ रहे हैं, ग्रुप से लेकर के फोन तक कमेंट कि भैया कुछ बताइए बजट का क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग राजनीति करते हैं, क्या उन्होंने इसका चिट्ठा नहीं निकाला? अगर मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन तमाम चौकीदारों को सही जानकारी दे सकें? लेकिन कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई लिखाई हो तो ज्ञान हो। जब लोग ये कहते हैं कि अनुज त्रिपाठी यूट्यूब चलाता है अरे भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने अपने चैनल का नाम कोई न्यूज़ 24 नहीं रखा है, ना आज तक रखा है। ये एक यूट्यूबर की तरह एक चैनल है, वॉइस ऑफ किंग अनुज त्रिपाठी। ऐसे बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे जो कि नामों से जाने जाते हैं। और बात करते चैनल की, तो टीवी चैनल भी यूट्यूब पर ही चलते हैं, क्योंकि आजकल इतना वक्त किसी के पास नहीं है जो टीवी देख सके। लेकिन खैर, इन बातों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि यूट्यूब के द्वारा जाने कितने बड़े बड़े काम बनते हैं, जाने कितने बड़े बड़े काम होते हैं। योगी सरकार भी अगर अपना कभी भी कोई वो संदेश देते हैं तो हमेशा वो फेसबुक और यूट्यूब पे ही देते हैं, टीवी चैनल वाले तो बाद में दिखाते हैं। तो भैया, इसको हल्के में मत लिया करिए, लेकिन किसी को बदनाम करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। चलिए मित्रों, आज हम आपको एकदम A to Z क्लियर बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो लगातार चौकीदारों के सब्सक्राइबर बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेहनत करनी चाहिए या नहीं। अब जैसे बजट वाला जो समस्या है, इसके लिए क्या अन्य चैनलों का मूड नहीं हुआ कि जाकर के थोड़ा पता करें, देखें, सुने, इनको सही जानकारी दें? नहीं बताएंगे, क्योंकि आज की मीडिया को मसाला चाहिए। हाँ, मैं हर उस मीडिया का सम्मान करता हूं जो मीडिया हमेशा असहाय लोगों को दिखाती है और उनको इस्तेमाल नहीं करती है। मुझे कष्ट तब होता है जब कोई भी चौकीदार के पास जा करके अपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करवाने में लग जाता है। बस चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल बड़ा बन जाए, उसके बाद चौकीदार का एक दो मुद्दा डाल दिया, उसके बाद सन्नाटे में। तो ये दशाएं थोड़ी बहुत दिक्कत कर रही हैं मेरे भाई। मैं अपने ग्रामीण प्रहरियों को हमेशा जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं देखो, किसी से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं हर किसी का सम्मान करता हूं, हर पत्रकार का सम्मान हमारे दिल में बसता है, मैं करता हूं। लेकिन मेरा मतलब यही है कि हमारे चौकीदारों का शोषण न करके उनकी हकीकत बयां करें। ईश्वर हमारा गवाह है कि मैं अगर सच में, बस कष्ट ये होता है कि कलयुग चल रहा है, इतनी मेहनत करता हूं, पता लगा कि कल जब कुछ हमारे चौकीदारों का अच्छा होगा, और होगा इसमें कोई शक नहीं है, तो ये लोग अपना अपना श्रेय दिखाते घूमेंगे, हमारी मेहनत पीछे दबा दी जाएगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मैं संकट के बीच में फंसा हुआ हूं। यहां तक इतना बुरे हालात हैं कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चारों तरफ से बदनामी के अलावा कुछ नहीं, कुछ लोग दम लग पड़े हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक जंगल में बब्बर शेर की तरह काम करता हूं, मैं गीदड़ नहीं हूं, और मैं करता रहूंगा। प्यारे मित्रों, मुद्दे पे आ जाते हैं। आपके बजट की बात कर रहे हो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पूरा जो डिटेल में निकाला गया है, ये जो बजट पेश किया गया है वो केंद्रीय बजट था, यानी कि मोदी सरकार की तरफ से। इसमें यूपी को भी बजट दिया गया केंद्र के द्वारा। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मतलब यूपी को केंद्र सरकार ने सौंपे हुए हैं। लेकिन अगर यूपी का अगर आप सटीक परिणाम जानते हैं तो सिर्फ वॉइस ऑफ किंग पर ही आपको सटीक जानकारी मिल सकती है, इसके अलावा आपको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में कोई मेहनत नहीं करना चाहता, और मैं मेहनत करता हूँ, मैं घर में से रहता हूँ। मेरा गला बैठा है, हपनी भी आ रही है, क्योंकि बीमारी होती है, लेकिन फिर भी चैन नहीं पड़ा। बहुत भाइयों की आस है, बार बार पूछ रहे हैं, मैं इतने फोन आ रहे कि मैं परेशान हूँ, तो मैं चाहता हूँ उनको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। क्योंकि आज मुझे इलाहाबाद निकलना है, प्रयागराज, तो कोशिश करूंगा अगर हमारे चौकीदार वहाँ प्रयागराज में कोई मिलते हैं तो उनसे मुलाकात होगी। मैं जा रहा हूँ अन्य न्यूज़ के मामले में,
तो प्रयागराज पहुंच रहा हूँ, वहां पर भी देखूंगा और कल मैं लगभग दोपहर 12-1 बजे तक वहां रहूंगा, फिर मेरी वापसी हो जाएगी। प्यारे मित्रों, यूपी का जो बजट है वो 15 फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगा। आपको बता दें कि सीधे तौर पर योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि फरवरी के दूसरे चरण में इस बजट को हम शुरुआत करेंगे और ये 1 अप्रैल तक लगातार बजट पे काम किया जाएगा। इसमें योगी सरकार के द्वारा ये भी बताया गया है कि इसमें विभागों को भी लाभ मिलेगा, इसमें विभागों को भी बजट कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो देखिए, मैं अभी एकदम पुष्टि इसलिए नहीं करता हूँ भैया, क्योंकि औरों की तरह मैं शोषण आपका नहीं करना चाहता। मैं बहुत साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, ध्यान से सुन लो। 100 की सीधी अगर बात करें तो इस केंद्र के बजट में अभी किसी भी आपके विभागीय बजट में कोई बजट ऐसा नहीं आया है। तो इस पे आप परेशान ना होइए और ना दिमाग लगाइए, किसी के बहकावे में मत आइए, फर्जी खबरों से सावधान रहिए। इसमें अभी कोई भी बजट आपके विभाग के लिए नहीं लागू किया गया है। जब तक यूपी में स्टार्ट नहीं होता तब तक हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। यूपी में आज मैं जो खबर दे रहा हूं, कल से आपके ही लोग चिल्लाने लगेंगे कि अरे फलाने जगह बजट हो रहा, मतलब सिर्फ राजनीति का अड्डा बना रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम बताना है, मैं बता रहा हूं। दूसरे चरण में ये स्टार्ट होगा तो इन्होंने विभागीय बजट के लिए जो बात की है और भी अन्य जो ग्लोबल सीमेंट वगैरह ये अपना पता नहीं क्या क्या दुनिया की चीजें करवा रहे हैं, करवानी चाहिए। विकास भी होना बहुत जरूरी है, किसानों के लिए भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे चौकीदार विभाग के लिए योगी सरकार को बजट लाना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं योगी जी, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचता है तो कम से कम अब तो थोड़ी शर्म कर लो, क्योंकि लगातार चौकीदार संघर्ष कर रहा है, इनके साथ चारों तरफ से शोषण हो रहा है। हमको तो ज़्यादा कभी कभी इतना अंदर से कष्ट होता है रात में जब लेटता हूँ कि यार ये लोग कैसे लोग हैं, इनको शर्म भगवान से भी नहीं आती। अरे भगवान से डर लो यार, क्यों शोषण करने में लगे हो यार। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अन्नू त्रिपाठी जब तक रहेगा तो चौकीदार का उद्धार नहीं होगा। अरे पागलो, चौकीदार का उद्धार सुनिए कैसे हो रहा, मैं बता रहा हूँ। आज चौकीदारों के अलावा भी बाहर के लोग अगर जान रहे तू अन्नू त्रिपाठी का वॉइस ऑफ किंग चैनल है और तुम कह रहे उद्धार नहीं होगा, बाहर के लोग अगर आवाज आपके लिए उठाने लगे हैं, आपके लिए बोलने लगे हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। इसके अलावा भी हमारे ग्रामीण पैरों में जो जागरूकता आ रही है, बहुत बड़ी जीत है। मैं हर बार अपने काम का चिट्ठा नहीं खोल पाऊंगा, मेरा काम दिखता है और बिकता भी है। तो भाइयों परेशान ना होइए, फरवरी के दूसरे चरण में ये बजट वगैरह जो भी यूपी के आएंगे वो हम सारी जानकारी बीच में आपको देते रहेंगे, कैसे क्या करना है। लेकिन इसके पहले अगर कोई आपको अफवाह फैला रहा, कुछ भी कर रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। दूसरी चीज, अगर कोई भी नया चैनल या अन्य चैनल अगर आपकी खबर दिखाने आते हैं तो सबसे पहले आप एक काम किया करिए कि तुरंत जाकर मुंह भरा एकदम सब्सक्राइब मत करा करिए, क्योंकि चैनल वाले भी बहुत सारे शोषण कर रहे हैं। और जानते हो मैं इस चैनल वालों का भी दुश्मन बनते जा रहा हूं, क्योंकि इसलिए बनते जा रहा हूं क्योंकि मैं सबका पर्दाफाश करता हूं। मेरा मतलब यही है कि आपके चैनल को चौकीदार तब सब्सक्राइब करें जब आप हमारे चौकीदारों के लिए एकदम सटीक जानकारी, जैसे मैं निकालता हूं, मेहनत करता हूं, मेहनत करो। हराम में सब्सक्राइबर मत बटोरो, मेरी ये अपील है चैनल वालों से, क्योंकि ईश्वर सबको देख रहा है। मैं अगर मैदान में उतर करके भी अपने चौकीदारों से सब्सक्राइब नहीं करवा रहा हूं तो मैं स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ के साथ काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं इसी तरह आप काम करिए, सब्सक्राइबर तो अपने आप चौकीदार के जुड़ जाएंगे। लेकिन ये सब्सक्राइबर बटोरने वाला काम जो है ना, ये बंद कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे चौकीदार को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं अभी तक किया गया। सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, फर्जी खबरें दिखा दिखा करके। वेतन हुआ 18,000, राज कर्मचारी दर्जा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना। यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई। तो भाई चौकीदार भाइयों से भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए। आप किसी का भी वीडियो देखिए, पहले उसको देख लीजिए कि वो आपके हित के लिए कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कि एक वीडियो आपके डाल दिया आपके नाम पे, उसके बाद सब्सक्राइबर उसने 1000-2000 बटोर लिए, उसके बाद अपनी वो दूसरी खबरों पे काम कर रहा। मैं यहाँ पर अपनी खबरें बंद करके आपकी खबरों में लगाओ, थोड़ा ध्यान दीजिए। फिलहाल परेशान ना होइए, यूपी का बजट दूसरे चरण फरवरी में ही स्टार्ट होगा। इसके पहले अफवाहों पर ना ध्यान दे, ये आप सभी से निवेदन रहेगा, किसी के बहकावे और चक्कर में ना पड़े। बाकी हर हर महादेव, प्रयास रहेगा, भगवान से भी आस रहेगी, बाबा से भी। और चैनल में इतनी शक्ति है कि अगर आप लोगों लगातार आवाज जोर शोर से उठाएंगे तो ये धरना प्रदर्शन से कम नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा भाई, नमस्कार। शेयर जरूर करना वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक जरूर पहुंचाना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।